की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही सागर के रेहली में चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं और राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी का दौर शुरू हो गया है। रविवार को कांग्रेस द्वारा बैठक आयोजित कर कार्यकर्ताओं की राय जानी, वहीं सोमवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यसमिति की बैठक आयोजित कर सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के निर्देशों से अवगत कराया गया और टिकट के दावेदारों से चर्चा की गई। प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के क्षेत्र रेहली की नगरपालिका पर कांग्रेस हमेशा का दबदबा रहा है। कांग्रेस के गढ़ को भेदने इस बार भाजपा को ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रही है और कांग्रेस के गढ़ को भेदने की कमान इस बार मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव के हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी साख को बचाने के लिए लामबंद होती नजर आ रही है। हालांकि इस बार अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के द्वारा होना है, इसलिए दोनों दलों का जोर पार्षद प्रत्याशी जीतने पर रहेगा। विगत 2 दिनों में दोनों ही दलों की बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। सोमवार को रामराज पैलेस में भाजपा नेता अभिषेक भार्गव की अगुवाई में कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। युवा नेता भार्गव ने कहा कि पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार ही प्रत्याशियों के चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार रेहली में हमारी परिषद होगी। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजना और मंत्री भार्गव के द्वारा किए गए नगर विकास के कार्यों के कारण हम 15 वार्डों में से कम 12 वार्ड जीतने की स्थिति में है। लोगों का भाजपा के प्रति विश्वास जागा है। बैठक थी, क्या उद्देश्य था? क्या देखिए, कार्य समिति की हमारा जो व्यवस्था है, पार्टी की पहली प्रदेश कार्य समिति होती है, फिर जिला और फिर मंडल में भी कार्य समिति होती है। तो उसी तारतम्य में यह भी बैठक थी और साथ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी और रायशुमारी के लिए भी यह बैठक रखी गई थी। तो पार्टी से, संगठन से जैसे निर्देश प्राप्त हुए हैं, वह सारी दिशा निर्देश यहाँ पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताए गए हैं और आने वाले चुनाव में जितने भी इच्छुक हमारे कार्यकर्ता हैं वार्डों से लड़ने के लिए, उन्हें भी सभी दिशा निर्देश यहाँ पर और पार्टी की जो गाइडलाइन है वह बताई गई है। और हम आने वाले समय में रेहली नगर में बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि 15 वार्डों में से कम 12 वार्ड भारतीय जनता पार्टी, और हमारा प्रयास तो यही है कि 15 में से 15 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के प्रत्याशी जीतेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारा नगर पालिका भी अध्यक्ष होगा। पानी की समस्या एक मुख्य मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, उसके बारे में पानी क्या की समस्या निश्चित रूप से यहाँ पर रही है। जो कांग्रेस के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उनकी परिषद रही है, यह उसकी विफलता है और हम लोगों ने प्रयास किया है। माननीय भार्गव जी ने 3 करोड़ से ज़्यादा की राशि यहाँ पर फिल्टर के सुदृढ़ीकरण के लिए, सुधार के लिए उपलब्ध कराई है और जैसे ही फिल्टर सुधरता है, यहाँ पर आने वाले समय में रेहली नगर की जनता को साफ़ पानी मुहैया कराया जाएगा। और जैसे भी आने वाले समय में हम सब लोग प्रयास करेंगे कि जैसे भी व्यवस्था हो, रेहली नगर के निवासियों के लिए, जनता के लिए साफ़ पेयजल की व्यवस्था करना हमारा सबसे बड़ा संकल्प है। पिछले 3 वर्षों से कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष बनता आ रहा है और रेहली नगर पालिका या कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, तो इस बार क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां हम लोगों ने पूर्व में भी की, कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई होगी शायद, जिस कारण से हमारा अध्यक्ष नहीं बना। कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन अध्यक्ष पद के और दावेदारों के बीच में नहीं रहा और पिछली बार हमारे, इस बार तो जो पार्षदों से चुनाव होना है, तो पिछली बार हमारे 7 पार्षद थे और कांग्रेस के 8 पार्षद थे, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है और उन्होंने विगत इन वर्षों में नगर पालिका में बहुत काम किया है, विकास किया है और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से लोगों को बहुत बड़ा सहयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय शिवराज जी ने किया है। तो इस आधार पर भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद रेहली नगर में इस बार जीत कर आएंगे और उन्हीं के आधार पर हम अपना अध्यक्ष भी बनाएंगे।